और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी से इंडिया गठबंधन पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और ऐसा माना जा रहा है शाम 5 बजे इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। दोनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसका ऐलान भी शाम 5 बजे कर दिया जाएगा। देखिए, शाम 5 बजे औपचारिक घोषणा होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से ये बड़ी खबर। अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे, लेकिन अब औपचारिक घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं और इस बीच ये भी खबर आई कि प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत की है। यानी प्रियंका गांधी की एंट्री भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हो गई है। कई सीटों पर पेच फंसता नजर आ रहा था, लेकिन अब उसके बाद उन सब कयासों पर विराम लगाते हैं यूपी से इंडिया गठबंधन पर बड़ी खबर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। आज अखिलेश यादव ने कहा भी है, अंत भला तो सब भला। कल डिंपल यादव की तरफ से भी बयान आया था, जिसमें कहा गया था कि सीनियर लीडर्स जो हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक क्रम में ही ये बातचीत जा रही है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सबके बयान सामने आए, जिसमें कहा गया ऑल इज वेल। और अब सब कुछ वेल नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग पर बात बनती नजर आ रही है और साफ तौर पर इंडिया गठबंधन को इस गठबंधन से बड़ी मजबूती मिलेगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता सुकेश रंजन हमारे साथ मौजूद है। सुकेश, इस खबर को कैसे देखा जाए और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसे इससे कितनी मजबूती मिल सकती है? देखिए, उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। पहले जो दर्शक जानना चाहते हैं उनको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। 17 सीटें देने को समाजवादी पार्टी तैयार हो गई है। 5 बजे इसकी औपचारिक घोषणा होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रभारी सारे मौजूद होंगे। मैं सीटों की लिस्ट बता देता हूं, कौन सी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस लड़ने वाली है। आपको मालूम है 80 सीटें हैं। 80 सीटों में बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देगी, कितने सीटों में कांग्रेस मान जाएगी। मैं एक एक करके सीट बताता हूं। आपको मालूम है रायबरेली सीट उनकी एकमात्र जीती हुई सीट है कांग्रेस की, तो रायबरेली सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। अमेठी पे कांग्रेस लड़ेगी। अमेठी से राहुल गांधी जीतते रहे, लेकिन पिछली बार उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था स्मृति ईरानी के सामने, तो अमेठी कांग्रेस लड़ेगी। उसके अलावा कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मैं फिर से पढ़ देता हूं आराम से, दर्शकों की सुविधा के लिए वो जान लें। रायबरेली 1, अमेठी 2, कानपुर 3, फतेहपुर सीकरी 4, बांसगांव 5, सहारनपुर 6, प्रयागराज 7, महाराजगंज 8, बनारस 9। बनारस वो सीट है जहां समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन वो प्रत्याशी वापस लेंगे। सुरेंद्र पटेल को उन्होंने घोषित किया था, तो बनारस 9, अमरोहा 10। अमरोहा वो सीट है जहां से दानिश अली बीएसपी के सांसद थे, लेकिन हाल फिलहाल में वो कांग्रेस से जुड़ गए हैं। वो इस न्याय यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ थे। राहुल गांधी उनके घर भी गए थे। अमरोहा सीट समाजवादी पार्टी पहले देने को तैयार नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से राहुल गांधी के इंडल्जेंस के बाद उनको ये सीट मिली है। तो अमरोहा 10, झांसी 11, बुलंदशहर 12, गाजियाबाद 13, मथुरा 14, सीतापुर 15, बाराबंकी 16 और देवरिया 17। ये 17 सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार होगी। तो ये जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टूट हो गई है, गठबंधन नहीं होगा, ये कहा था अखिलेश यादव ने कि वो जाएंगे रायबरेली या अमेठी में जुड़ेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ, लेकिन वो नहीं गए थे। उनके कुछ तल्ख बयान भी आए थे और ऐसा लगा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन रही है। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि टॉप लीडर्स की इंटेलिजेंस के बाद ये घोषणा होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में 5 बजे आप ये घोषणा, औपचारिक घोषणा सुनेंगे कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा। लेकिन उसके पहले न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि 80 सीटों में 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी।
तो देखिए बहुत बड़ी खबर, वो 17 सीटें कौन कौन सी हैं ये हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन बता रहे हैं। रायबरेली, अमेठी, कानपुर सीट कांग्रेस को दे दी गई है। सुकेश, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसे संकेत भी सामने आ रहे हैं। इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है और ये घोषणा करना किसी भी कांग्रेसी के बस की बात नहीं है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। लेकिन सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी, आखिरी चिट्ठी लिखी थी रायबरेली के मतदाताओं के नाम, उसमें उन्होंने ये कहा था कि भावनात्मक रिश्ता है, जुड़ाव है हमारा। तो ऐसा एक सिग्नल गया था कि वहां से उनकी परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा। तो प्रियंका गांधी चूंकि अब प्लंज ले चुकी हैं पॉलिटिक्स में, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में काफ़ी पार्टिसिपेट कर रही हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रही हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो बैटन प्रियंका गांधी के पास आएगा, वो रायबरेली से उम्मीदवार हो सकती है। लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, वो लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। उनके लड़ने पे की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है कि जो एक दूसरा रूट था राज्यसभा का रूट, जिसके बारे में कहा जाता कि प्रियंका गांधी राज्यसभा से संसद पहुंच सकती हैं, वो रूट उन्होंने नहीं लिया है। सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट ली है, वो रायबरेली को छोड़कर राजस्थान से अब संसद में पहुंचेंगी। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती है।